आज के दिन का आगाज होता है सुबह सुबह के 4 बजे। वो इसलिए क्योंकि हमारा स्टडी टूर जा रहा था लाहौर, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो गई क्योंकि मैं काफी ज्यादा लेट उठी थी। अब बारी आती है मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ के आने की, क्योंकि इतनी सुबह सुबह कोई उठा भी नहीं होता। फिर मैंने अपने छोटे भाई को चपेड़े लगा लगा के उठाया कि उठो, मुझे छोड़ के आओ। वो रही वो मनूस मतलब प्यारी जगह जहाँ पे मैं तालीम हासिल करने के लिए जाती हूँ। सुबह सुबह मौसम इतना प्यारा था और मुझे लगा कि आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा, कोई गर्मी शर्मी नहीं होगी, पर ये तो उल्टा ही हुआ था। आज इस शीशे में मैं अकेली खड़ी हूँ क्योंकि मेरी दोस्तें मेरे साथ नहीं जा रही। अब जी इंतजार हो रहा है कि सारे बच्चे इकट्ठे हुए तो हम निकले। इतने में बच्चे इकट्ठे हो गए और हमारे सफर का बाकायदा आगाज तकरीबन 5:45 पे हो गया था। सफर के दौरान मैं ज्यादा चीजें नहीं खा सकती क्योंकि मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ये है जी दरियाए चिनाब, जो कि बेचारा सारा सूखा पड़ा है। अब हम जा रहे थे नाश्ता करने के लिए, और जी यहाँ जो बुरी हुई है ना हमारे साथ, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने बड़ा सोचा हुआ था कि थोड़े से बच्चे हैं, नाश्ता बहुत अच्छा होगा, ये तो वो तो। ये जगह देख रहे हैं आप लोग कितनी साफ सुथरी हाइजीनिक लग रही है। यहाँ पर तो लाइट्स भी नहीं ऑन हो रही थी। लाइट्स कैसे ऑन होती है, उनकी लाइट वाली जगह पे बल्ब भी नहीं लगा हुआ। जितनी आज मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। क्या आप लोगों ने मेरे इस्लामाबाद टूर वाला व्लॉग देखा होगा, उसके नाश्ते और इस नाश्ते का कंपैरिजन खुद ही कर लो, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। मतलब मैं ना शुक्री नहीं कर रही हूँ, मैं बस कंपैरिजन कर रही हूँ पिछले टूर का और इस टूर का, और मैं बता रही हूँ कि चीजें बेहतर हो सकती थी। और जी हमें चाय भी मिली है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो इसलिए मुझे पेन किलर लेनी पड़ी। और जी हम लोग निकल गए लाहौर के लिए। इतनी देर में गर्मी होना शुरू हो गई थी और मुझे साफ पता चल गया था आज का दिन तो मैं गई। फाइनली हम लोग लाहौर पहुंच गए और सबसे पहली जगह जहां हमने जाना था वो था फाउंटेन हाउस, जो कि आई गेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ केयर यूनिट है। क्योंकि ये स्टडी टूर था तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर आए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फाउंटेन हाउस में ही क्यों गए हैं आप लोग, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो इस वजह से। सबसे पहले इन्होंने हमें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बिठाया क्योंकि इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्री दिखानी थी। एक कोई 20 मिनट की या 25 मिनट की वीडियो थी जिसमें सारा बताया गया था इसके फाउंटेन हाउस के बारे में, यहाँ पे जिस तरह से काम होता है और जो भी सारा सिस्टम है। तो अब बारी आ गई थी यहाँ के मेंबर्स से मिलने की, जो कि यहाँ के पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों को वो भी मेंबर्स कहते हैं, इसलिए हम भी मेंबर्स कहेंगे। सबसे पहले हमने विजिट किया फीमेल ब्लॉक का। यहाँ पर उनके डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट यूनिट्स बने हुए थे। फाउंटेन हाउस के बारे में अगर कोई बात मैं बोलना चाहती हूँ तो ये कि बहुत जबरदस्त सिस्टम है यहाँ का। अब ये पेंटिंग्स देख के सबसे पहले तो मैं हैरान होगी कि ये पेंटिंग्स बनाई किसने। लाइक इतनी प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई थी, इतना प्यारा क्राफ्टिंग का काम हुआ था, मैं बता नहीं सकती। तो पता चला कि यहाँ के मेंबर्स ने बनाया हुआ है। ऐसा फील हो रहा था जैसे उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया वो पेंटिंग्स के जरिए। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था। फाउंटेन हाउस में जाके मुझे ऐसा लगा जैसे बिल्कुल ही अलग दुनिया में आ गई हूँ मैं। फिर जी हम यहाँ के मेंबर्स से मिलके और फीमेल ब्लॉक से निकल गए। अब यहाँ पर उनकी पिक्चर्स या वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था, तो हमने भी उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा ताकि वो अनकंफर्टेबल ना हो। उसके बाद हम दूसरे यूनिट में गए जो कि आर्ट थेरेपी और साइको ड्रामा यूनिट था। अब यहाँ पर भी कुछ लोग पेंटिंग्स बना रहे थे और कुछ बनी हुई थी, और ऐसी ऐसी कमाल की पेंटिंग मैं बता नहीं सकती। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि हर बंदे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसके लिए एक्टिविटीज हैं। किसी को पेंटिंग पसंद है तो वो पेंटिंग कर सकता है, किसी को कंप्यूटर्स यूज करने का शौक है तो वो उस तरफ जा सकता है, किसी को स्पोर्ट्स का शौक है तो वो कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जी 12 बजे हम यहाँ से निकल गए। जितना अच्छा टाइम गुजरना था वो फाउंटेन हाउस में गुजर गया। अब टाइम शुरू होता है जलालत का। लाहौर जाने का ये मकसद तो नहीं होता ना कि आप मीनार पाकिस्तान बादशाही मस्जिद दोबारा जाओ। आप किसी और जगह पे भी जा सकते हो, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी वालों को कौन समझाए, उनने तो हमें जलील करना है। उसके बाद हम इतनी गर्मी में गए नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। इतनी गर्मी में कुछ भी समझ नहीं लग रही थी और मुझे सिर्फ वहाँ पर एक ही अच्छी बात लगी कि वहाँ पर एसी चला हुआ था, लेकिन वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियोस नहीं बना सकी, बस पिक्चरें बना सकते थे। इतनी सख्त गर्मी और धूप थी ना कि मेरा चिकन टिक्का बन गया था, और मैंने जो जहान के ठंडा पानी पी के बोतलें पी के अपना गला खराब कर लिया। अब ये लोग हमें लेके गए बादशाही मस्जिद। मतलब यार किसी ठंडी जगह ले जाओ हमें, मतलब कोई विंटरलैंड कोई ये वो, इतनी गर्मी जो है। पर नहीं, हमने तो बेवकूफों वाले काम करने हैं। यहाँ आके इन्होंने शूज उतरवा लिए और मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं शूज पहन के आई और मोटी वाली सॉक्स भी पहनी हुई है, क्योंकि जमीन इतनी गर्म थी ऐसा लगा था कोयलों पे चल रहे हैं। लेकिन जी जितने भी गर्मी हो जो भी हो, इस व्यू को देख के सारे पैसे पूरे हो गए थे। मतलब ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाके आपको एक अलग ही वाइब आती है। हम लोग थे बादशाही मस्जिद में, और जी इतनी कोई ज्यादा गर्मी थी ना, जालिम किस्म की। अब जूते हमने पहने नहीं हुए थे तो हमें इस गंदी जगह से गुजरना पड़ रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ तो इतनी ज्यादा धूप थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोयले पड़े हुए हों।
फिर क्या, हम लोग बस ये व्यूज देख रहे थे और ठंडा पानी पी जा रहे थे और बस। फिर यहाँ पर हमने थोड़ी सी चीजें देखी और मुझे ये बहुत क्यूट लगा था। ये जो चावल के दाने पे चीजें लिखते हैं ना छोटी छोटी, और वो बहुत प्यारी लगती हैं। उसके बाद हम गए शाही किला, जो भी आप लोग कहते हैं। इन जगहों पे देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं सर्दियों में आना प्रेफर करूंगी। गर्मियों में तो कोई बंदा सोचे भी ना इधर आने के लिए। ये शॉप बहुत क्यूट थी, छोटी सी। यहाँ पे लिखा हुआ है मैडम का मूड खराब है। उस टाइम मेरा मूड वाकई बहुत खराब था। फिर जी हम यहाँ से निकले और वो शीश महल आई गेस, वो देखो 2 लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं पंछी बनो उड़ती फिरू मस्त गगन में। ओके, तो हमने किसी को जज नहीं किया, हम पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी दीवारें और ये सारा कुछ इतना ऊंचा ऊंचा था, मैं छोटी सी पिद्दी सी चूंटी लग रही थी इसके सामने। और ये कुछ ज्वेलरी बॉक्सेस भी मुझे क्यूट लगे। हमारे यूनिवर्सिटी वाले इतने चला के हमें एक मीनार पाकिस्तान लेके आए, वहाँ से बादशाही मस्जिद, वहाँ से शाही किला, वहाँ से सारा कुछ कर लिया इन्होंने, ताकि इधर उधर ना जाना पड़े ना। अब बारी आती है खाना खाने की। इस टाइम तक मेरी सारी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी और मुझे लग रहा था अब नहीं तो तब मैं तो गई। खाना खाने हम आए थे हवेली। वैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी, लेकिन मैंने सुना हुआ काफी था इसके बारे में। यहाँ की एम्बियंस और यहाँ का एटमोसफेयर बहुत फिट था। पूरे दिन में सबसे ठंडी जगह ये थी क्योंकि एसी बहुत फिट चल रहा था इधर, और व्यू भी बहुत अच्छा था। अब बात करते हैं खाने पे। खाने में यहाँ पर 2 चीजें थी, एक ये राइस थे और एक ये कढ़ाई टाइप कुछ था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खाना पसंद नहीं लगा। अब ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, और मे भी इनके मेन्यू में बाकी चीजें अच्छी हो या मेरे टेस्ट के मुताबिक हो। मुझसे लड़ने मत आ जाना, मैं बस अपनी राय दे रही हूँ कि मुझे नहीं पसंद लगा। उसके बाद जी हम शॉर्टकट रास्ते से यहाँ पर आए थे, तो अब शॉर्टकट रास्ते से यहाँ से वापस हम जा रहे थे। और जी अब टाइम आ गया था घर जाने का। मैंने तो शुक्र अदा किया बस घर के लिए निकले, बहुत गर्मी थी। यहाँ से जल्दी निकले थे इसलिए घर भी जल्दी पहुँच गए। ओवरऑल मैं इस ट्रिप को दूंगी 3 आउट ऑफ 10। मेरे किसी टीचर ने देख लिया ना, मेरा सर तोड़ देंगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं। ओके बाय।